नर्मदे हर 31 अक्टूबर 2025 की रात हम हरिधाम आश्रम गोरा में रुके हुए थे और रात में भी भोजन प्रसादी वहीं पाई। सुबह 1 दिसंबर 2025 को हमने मैया के तट पर दर्शन किया, नहाने धोने के बाद, पूजन करने के बाद, और वहीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखती है, लेकिन चूँकि कोहरा था ज़्यादा इसलिए सरदार पटेल की वो प्रतिमा पूरी तरह से विजिबल नहीं हो रही है, लेकिन हल्का सा जो सरदार सरोवर डैम पर ही बना हुआ है तो हम उनके दर्शन कर पाए। क्योंकि यहाँ नदी का पात्र बड़ा ही चौड़ा है और यहाँ कई तरह के जो जलीय जीव जंतु हैं उनसे भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ आकर मैया के दर्शन करने के बाद मन गदगद हो गया। मन अत्यंत आनंद में विभोर हो रहा था। यहाँ से आगे चलने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी संकल्प में हूँ तो आगे तो चलना होगा। मैया की परिक्रमा समय से पूरी करनी होगी। ये हम अभी सरदार सरोवर डैम के पास जो माँ नर्मदा का तट दिखा रहे हैं, ये शूलपाणेश्वर का क्षेत्र है और यहीं शूलपाणेश्वर मंदिर भी है। और ये तट के साथ ही ये हरिधाम आश्रम है। तो इसी हरिधाम आश्रम में मैं आज रुका हुआ था। रात्रि में हमने भोजन प्रसाद यहीं किया। सुबह का बाल भोग भी मैंने यहाँ पोहा और चाय मिले थे उसे लिया और अब मैं आगे की यात्रा के लिए तैयार हूँ। आगे जैसा भी होता है मैं फिर आप सबों को बताऊंगा। नर्मदे हर। ये बाबा हरिधाम आश्रम है। यहीं पर परिक्रमावासी आकर के इन दोनों जगहों में से कहीं एक भी अगर स्थान मिल जा तो वहीं विश्राम करते हैं। और साथ में ये घोड़ा साहिब पोस्ट भी है, पुलिस स्टेशन। और यहाँ महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के शाखा भी है, जहाँ बच्चों को वेद अध्ययन में दाखिला दिया जाता है और उन्हें प्रतिमाह कुछ राशि भी दिया जाता है। आप इसकी सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। सभी नंबर्स और वेबसाइट के एड्रेस यहाँ दिए गए हैं। नर्मदे हर। यहाँ से निकलकर रास्ते में हमने
श्री अश्विनी कुमार की तपोस्थली के भी दर्शन किए। और ये भी ऐसा जगह, बड़ा ही मनोरम जगह था। ये तो मंदिर आधे से अधिक टूट चुकी है, लेकिन उस भग्नावशेष वाले स्थान पर भी शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बचा हुआ है। और यहाँ इस तरह से हवा चल रही थी, इतना अच्छा मन जो है सो हो रहा था, और जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं। भले ही आश्रम छोटा था, लेकिन यहाँ एक अलग सी ऊर्जा की अनुभूति होती है, जिसे बगैर वहाँ गए हम उसे महसूस नहीं कर सकते। फिर हम आगे की ओर मैया के तट से ही मैया की परिक्रमा करते हुए आगे चले। यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर तक तट के साथ चलने पर आगे एक रामपुरा एक मंदिर आता है मैया के तट के करीब ही, जहाँ शमशान जैसी व्यवस्था भी है। वहीं से हम फिर नर्मदे आगे का मार्ग बाधित हो जाता है मैया का, तो हम लोग ऊपर गांव के अंदर से अपनी परिक्रमा जारी रखें। रास्ता में रामेश्वर महादेव कभी परसों आज लगभग 18 किलोमीटर तक की यात्रा हमने तय की, जो फिर रामपुरा से होकर तपोवन के रास्ते और संत रामानंद जी के आश्रम तक हम पहुँचे। संध्या के लगभग 6-6:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ के संतों ने वहाँ रुकने की और भोजन पानी की पूर्ण व्यवस्था की। वहाँ की व्यवस्था से मन आनंदित हुआ। फिर से शाम के 6 बजने वाले हैं और हमें रमानंद आश्रम, संत रमानंद आश्रम तक पहुंचना है। और बताते हैं कि ये आधा किलोमीटर में है, मैया के तट पर ही। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे सूर्य लगभग डूबने वाले हैं।
नर्मदे हर। लगता है ये जो सामने है वही संत रामानंद जी का आश्रम है। तो अब जाने पर पता लगेगा, लेकिन मुझे तो लगता है ये मैया के तट पर बिल्कुल है, तो यही हो सकता है। तो आज यहीं संत रामानंद जी के आश्रम में भोजन प्रसादी पाने का प्रोग्राम है। यहीं रात्रि विश्राम होगा, फिर कल सुबह जैसा भी होगा कल देखेंगे। नर्मदे। नर्मदे हर। दूसरे दिन सुबह हम संत रामानंद आश्रम में ही स्नान पूजन वगैरह करके, जो रामानंद आश्रम में भगवान श्री राम दरबार और स्वयं नर्मदे हर। जिनमें मूर्ति है, तो वहाँ उनके दर्शन ऊपर मंदिर पे करने गया, जिसमें सुबह का पूजन आरती वगैरह चल रहा था और उनका भव्य आश्रम की छटा देखकर मन बहुत ही आनंदित रहा। हर सुविधा जो एक व्यक्ति को चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। अंदर प्रवेश करते ही कुछ ढेर सारी जानकारी की बातें इस पट्ट पर लिखी पड़ी थी संत रामानंद के बारे में, कि इनके शिष्य कबीर दास भी थे, रैदास जी थे, संत तुलसीदास भी इन्हीं मारू के अनुयायी थे। बड़ा ही भव्य प्रांगण जिसमें श्री सीताराम के साथ
भोजन आरती देखने के बाद हम नरखेड़ा की तरफ श्री भगत जलाराम जी के आश्रम से चलने लगे। और रास्ते में कुछ लोगों ने ये खाने की चीज़ जो दान दिए थे, उन्हें मैं भूख लगने पर दोपहर में इसे पाया, इनमें से कुछ चीज़ों का, और कुछ चीज़ वहीं बच्चों में वितरण कर दिया। भगत जलाराम जी का आश्रम भी यहाँ से 18 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। दिन में धूप तेज रहता है और रात को हर, काफ़ी अच्छी सी सर्दी पड़ती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। आज रात्रि में यही जलाराम जी के आश्रम में विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई। और अब आगे कल का जैसा भी रहेगा, यहाँ से आगे बताएंगे। नर्मदे हर, अगले दिन फिर से वही अपने नित्य कर्म करने के बाद, पूजन बाल भोग वगैरह पाने के बाद लगभग 8:45 बजे मैं जलाराम जी के आश्रम से निकला। और आश्रम से निकलते वक्त बड़ी खाई सी ढलान है, थोड़ा मुश्किल होता है पार करने में। और ढलान से नीचे आने पर एक नदी है जिसे नाव के द्वारा हम पार करते हैं। नदी का नाम करजन नदी है, जो मैया की सहेली कही जाती है, आगे जाकर मैया में मिल जाती है। इन्होंने बड़े ही सुंदर से 20-20 रुपये मात्र लिए और उन्होंने इस नदी को हमें उस पार करवा दिया। नाविक लगातार इस पार से उस पार, जो भी परिक्रमावासी या अन्य लोग भी थे, उनको ले जा रहे थे। ये कौन सा नदी है बाबा? करजन नदी। करजन।
नर्मदे हर। पानी में मोजा, हाँ मोजा वाले बैठे रहो, खाली खाली है वो उतर जाओ। मोजा हमका छात्रा मोजा हाँ यार बाबा उतर जा बोले कुदिया ना कुदा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस यात्रा में चाहे आप लाख प्लानिंग कर लो, कहाँ विश्राम होगा, कहाँ विराम होगा, कहाँ भोजन पानी की व्यवस्था हो सकती होगी, इसका पूर्व अनुमान कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी चाल के साथ चलता है और साथ में उसके साथ सामान के बोझ का वजन भी अलग अलग ही होता है। तो चूंकि सर्दी का यह महीना है तो सभी लोगों ने अपने साथ गर्मी के वस्त्र और रात्रि विश्राम और आवश्यक सामान लेके चलना ही होता है। तो सबों की चाल अलग अलग हो जाती है। अभी तो हमने चलना ही शुरू किया है, अब देखते हैं मैया कहाँ पे आगे का व्यवस्था करती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे जाने पर दो मैया थी जो गौशाला चलाती हैं, नदी के उस पार से आकर इस पार बाल भोग की सेवा दे रही थी। अपने नाव से आकर जो भी परिक्रमावासी मिल रहे थे उन्हें उनकी वो खिचड़ी के रूप में, प्रसाद के रूप में वो अपने घर से बना के लाई थी और सभी परिक्रमावासी को खिचड़ी बाल भोग के रूप में सेवा दे रही थी। मैया ने ही ये भावना डाली है ना आप में, तो इस चीज और इतनी शक्ति दी है, तब जाके होता है। वास्तव में मैया ही करवा रही हैं, हाँ, और मैया ही करती है, लेकिन वो प्रेरणा कहाँ से आता है? भाव बड़ी चीज है, वो तो सेवा करने में तो बहुत। आज जलाराम आश्रम से मौनी बापू आश्रम, जो कि श्री कार्तिकेश्वर महादेव के रूप में सभी जानते हैं, वहाँ तक जाने का हमारा प्लान है। और वो भी काफ़ी दूर था,
तो जगह जगह रास्ते में भी हमने रुककर आराम किया और भोजन के जो कुछ भी पैकेट थे उसे खाकर फिर आगे चलने लगे। फिर से अब शाम होने वाली है और जल्दी से जल्दी अब हमें एक आश्रय तलाश करना होगा। और मैया अब तक रोज ही कहीं न कहीं अच्छे से देखभाल करते हुए कोई न कोई आश्रय दे देती हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर मैया।
अगले दिन मौनी बापू के आश्रम, जो श्री कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, नर्मदे वहाँ से नर्मदे मैं लगभग नर्मदे 9:15 बजे के आसपास सुबह स्नान पूजन करने के बाद, बाल भोग लेने के बाद वहाँ नर्मदे से अपनी आगे हर। की यात्रा शुरू की। जो वैसे बता दूं कि इसमें कोई प्लान ऐसा नहीं होता कि कहाँ तक होगा, लेकिन मैं आज के दिन वहाँ गुप्त गोदावरी एक मंदिर है, वहीं पर माँ नर्मदा मंदिर भी है, जो सड़साड़ नाम का कोई जगह है गुजरात में, अब मैं वहाँ पे है। वहाँ तक पहुँच कार्तिकेश्वर सका। महादेव के आश्रम से आगे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। नर्मदे हर। दिन के लगभग 9 बजने वाले हैं सुबह के। नर्मदे 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 हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे 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 नर्मदे। जय काली। जय काली। जय काली। जय काली। जय तारा। जय तारा। जय तारा। जय तारा। जय तारा। जय तारा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभू। रास्ते में रामेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहाँ चाय की सेवा दी जा रही थी। तो वहाँ चाय की सेवा लेते हुए सभी मंदिरों में नमन करते हुए, सभी भक्तों को नमन करते हुए हम अपनी यात्रा यहाँ से आगे कर रहे थे। रामेश्वर महादेव की जय। श्री लक्ष्मी मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महा शंभो, हर हर। यहाँ से पता चला कि लगभग 6 किलोमीटर आगे जाने पर कोई अन्य क्षेत्र है, कोई जहाँ पर परिक्रमा वासियों को भोजन की सुविधा होती है। तो इसी दौरान हम दोपहर में चलने लगे और एक सुंदर सा वृक्ष के नर्मदे नीचे हर। आराम करने लगे, जो कि यह जगह बड़ा ही मनोरम था और बिल्कुल सड़क के साथ में इतना अच्छा था कि हम अपने आप को यहाँ सोने से भी नहीं रोक पाए। और हमने यहाँ लगभग 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट तक यहाँ आराम किया और फिर आगे बेलूगाम अन्न क्षेत्र आया, जहाँ बहुत ही सुंदर भोजन हमें प्राप्त हुआ बेलूगाम अन्न क्षेत्र में। और वहाँ लगभग 45 मिनट भोजन के बाद हमने आराम किया और फिर आगे की यात्रा हमने नर्मदा मैया मंदिर तक, जो गुप्त गोदावरी के पास है, हमने मंदिर में ही शरण ली और मंदिर में ही रात्रि विश्राम किया। गांव के लोग आकर मंदिर के बगल में ही हम लोगों की भोजन की तैयारी करने लगे और हमने भोजन प्रसादी पाई और रात्रि विश्राम आनंद पूर्वक किया। माँ आशीर्वाद माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले सड़साड गांव, जो कि बड़ा ही आदर्श गांव, बड़ी ही साफ सुथरा गांव था और जहाँ सभी गाँववासी परिक्रमावासी के प्रति बड़ी संवेदना रखते हैं।
उन्होंने अच्छे से रात्रि में भोजन वगैरह की व्यवस्था की और मंदिर में ही हम लोगों ने शयन किया नर्मदे हर। और सुबह पूजन अर्चन करके तैयार होकर हम आगे की यात्रा तय करने लगे। और यात्रा असल में एक राजस्थान के जो बहुत ही उच्च कोटि के गुरुदेव हैं, दाता गुरु के नाम से सभी जानते हैं देश विदेशों में, उनके एक ब्रह्मचारी शिष्य से मिलने का सौभाग्य जंगल मिला। के और हम दोनों एक साथ यात्रा रास्ते में तय कर रहे थे। तो वहीं से चूँकि जब कल शाम को आ रहा था तो कुछ गांव वालों ने शाम में आगे बढ़ने से मना किया, ये कहते हुए कि इस जंगल में चीता यही मिलता होगा, रहता है, इसलिए रात में आगे मत जाइए। चीता बता रहा था ना गांव वाला, संदर्भ में हम बातें कर रहे थे कि इसमें चीते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में घुसने लग गए। हाँ हाँ, उनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं। और पानी पीने के लिए फिर आते गाय के पानी की तो बना के रखते हैं। क्या करें, पानी पीने तो आना ही पड़ता है। आगे जाने पर एक बड़ा ही सुंदर आश्रम शाश्वत मारुति धाम, जहाँ श्री हनुमान जी के प्रमुख विग्रह के साथ श्री सीताराम जी के विग्रह थे और बहुत ही विशाल आश्रम बना हुआ है। आश्रम बिल्कुल मैया के तट पर ही है, बहुत ही विशाल आश्रम है। नीचे जाकर आश्रम में हमने कुछ बाल भोग दिए। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली।
नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर महाराज जी। अब मैं भी कुछ पा ही लेता हूँ। फिर चलते चलते हम भालोद पहुँचे। भालोद में जैसे ही गांव में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही भव्य काली माता का मंदिर है। मैं मंदिर में गया, हालांकि मुख्य द्वार उनका बंद था, लेकिन फिर भी हनुमान जी, हमने बाहर से ही उन्हें प्रणाम नमस्कार किया और माता से अपनी बातें कही। कराल बदनी माँ, माता से आशीर्वाद और उनके दर्शन करके फिर हम आगे की ओर बढ़ने लगे, नमः शिवाय। क्योंकि दोपहर हो चुका था, लगभग 1 बजने आया था। तो फिर हम मोक्ष धाम महादेव हैं भालोद में ही, वो एक अन्य क्षेत्र है जहाँ हमने श्री भोलेनाथ के दर्शन किए और वहीं दिन का भोजन प्रसाद पाया। कुछ 1 घंटे के आसपास इसी मंदिर में विश्राम करके फिर से प्रभु का आशीर्वाद लेकर हमने अपने आगे की यात्रा जारी की। नहीं नहीं, आप खाओ, आपके दांत हैं मजबूत, ये ठीक वाले हैं ना, सब तो वेस्ट ही है। चल रहे ब्रह्मचारी की इच्छा हुई कि गन्ने कट रहे थे खेत में, तो उन्होंने अच्छा, जला के गुड़ उड़ बनाते हैं। गन्ने छोटे से एक गन्ना वहाँ पर आग्रह किया, तो जो गांव वाले बच्चे थे उन्होंने कई छोटे छोटे टुकड़े आकर गन्ने का उन्हें दिया और फिर हम साथ में आगे रामेश्वर महादेव मंदिर जो अविधा गुजरात में है वहाँ के लिए आगे बढ़ते रहे। रामेश्वर महादेव मंदिर अविधा, बल्कि समय से ही लगभग 5 साढ़े 5 बजे जय हो रामेश्वर महादेव की किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जय। हम श्री रामेश्वर महादेव मंदिर वहाँ पहुँचे और मंदिर में प्रभु के दर्शन किए और आगे रात्रि हर हर महादेव, एवं हर हर महादेव शंभु। नहीं पाए। कल से अब जैसा भी प्रोग्राम होगा वो अगली वीडियो में मैं डालने की कोशिश करूँगा। ओम नमः शिवाय। नर्मदे नर्मदे नर्मदे।